नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत से जुड़ी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान देना भूल जाते हैं। हालांकि हम सभी चाहते तो हैं कि हमारा शरीर सुडौल रहे, एक अच्छी बॉडी रहे और अच्छा हम दिखें, सुंदर दिखें, रौनक दिखे हमारे चेहरे पर। लेकिन ऊपरी चमक जो होती है उसके लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन अंदरूनी मजबूती को हम मजबूत नहीं कर पाते हैं। या तो जानकारी का अभाव होता है या समय का अभाव होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में हमें जीवन तो जीना है और जीवन की जो तमाम चुनौतियां हैं उसे भी स्वीकार करना है। लेकिन ये सब कैसे होगा, वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। बहुत ही साधारण और आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे में आप क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं, क्या कुछ उसमें ऐसा शामिल करें जिस वजह से आप तमाम अपने आप को रोगों से मुक्त रख पाएँ। अपने आप को निरोगी रखेंगे तो अपने आप आपका शरीर तंदुरुस्त और मजबूत होगा। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। और इससे पहले कि हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी के अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। चलिए गुरुजी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत से जुड़ी है, जानकारियाँ आपको दी जाती हैं जो आपके परिवार से जुड़ी हैं, यानी परिवार का ख्याल रखना, उनको स्वस्थ रखना आप ही की जिम्मेदारी है। और इसीलिए हम आपको बार बार इस बात की ओर ध्यान आपका आकर्षित करते हैं क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारी दिनचर्या, जो हमारी समय सारिणी होती है, वो यदि हमारी सुव्यवस्थित रहेगी तो यकीनन हम अनजाने में ही सही लेकिन कई प्रकार के रोगों को जड़ से दूर कर पाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब आपके अंदर जागरूकता का आपको एहसास होगा। इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आप जागरूक हों अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति। क्या कुछ आपको बदलाव करने हैं, क्या कुछ आपको भोजन में सुधार लाने हैं, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन ध्यान दिलाएंगे हम कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं गले में चुभन। अक्सर ऐसा होता है हम कुछ ऐसा खा लेते हैं और हमें महसूस उस दौरान नहीं होता, लेकिन बाद में कुछ ऐसा धीरे धीरे महसूस होने लगता है, गले में कुछ चुभन सी हो रही है। कुछ भी उसके बाद हम खाते हैं या इवन पानी भी पीते हैं तो भी एक चुभन जैसा महसूस होता है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। वही कारण हम आपसे जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर गले में चुभन होना किस रोग की ओर इशारा करता है। देखिए, गले में चुभन होना हमारी लापरवाही का रोग है। अच्छा। जब हम सख्त चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और सबसे गंदी आदत है कि हम उसको चबाते नहीं हैं जी। थोड़ा सा मुंह घुमाया और सटकने की। अब वो सख्त चीज़ जब गले में अंदर जाती है तो उसमें रगड़ लगती है तो उसमें सूजन पैदा हो जाती है जी। और उस सूजन से जो अंदर से जगह छिल जाती है उसमें भयंकर दर्द भी होता है। फिर ऊपर से हम ठंडा पानी पीते हैं जी। वो ठंडा पानी और सर्वनाश करता है। अब आपने कोई कार्य किया और आपको पसीना आ रहा है और पसीने के अंदर आदमी कोशिश करता है ठंडी से ठंडी चीज़ ली जाए, तो या तो पानी बर्फ डाल के आप पीते हैं या फिर आपने फ्रिज में पानी रखा उसको मंगा के पीते हैं।
तो उससे गले के अंदर सूजन हो जाती है और सूजन से बहुत भयंकर दर्द और चुभन होती है, यहाँ तक कि पानी पीने में भी फिर परेशानी आती है। और एक सबसे गंदी आदत हमारे में ये है कि हमें रोटी भी चुपड़ी हुई चाहिए और सब्जी में भी अच्छी तरी चाहिए। ये चीज़ें जाके जब थोड़ी बहुत गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे जाके ऐसे चिपकता है जैसे शरीर में जोक चिपकती है। फिर इसके गले के अंदर खराश, खांसी आना बार बार, चुभन, ऐसे जैसे कांटा चुभ रहा है ऐसे चुभन महसूस होती है। अब चुभन चाहे आपको किसी भी प्रकार से है, इसको समाप्त करने के लिए हमारे पास एक नेको जड़ी बूटियाँ हैं, नेको दवाइयाँ हैं, परंतु वो आपको यह पहचाना तो तब तो खुद लाएंगे, नहीं तो आपको पंसारी से लानी है। पंसारी के पास यदि आपको अच्छी दवाई मिल गई तब तो लाभ करेगी, यदि वहीं से दवाई वो गली सड़ी मिली तो आपको लाभ नहीं देगी। परंतु आपके घर के अंदर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि गले की सूजन को ऐसे उठाती हैं जैसे पानी में से केंचुआ मछली को उठाता है। जी। पहली चीज़ है आपके पास अदरक, दूसरा है प्याज, तीसरा है लहसुन। अब इन तीनों चीज़ों का रस निकाल लेते हैं और इसको शहद में मिलाते हैं और इसको फिर उंगली से चाटते हैं, ये चमचे थोड़ा थोड़ा करके चाटते हैं। जैसे जैसे शहद के साथ लहसुन, प्याज, अदरक का रस गले से नीचे उतरता है तो आप ये समझो कि जैसे आपने कहीं पे कांटेदार पेड़ों से बाउंड्री कर रखी है जी। और सूखी हुई बाउंड्री है, पशु या इंसान तो वहाँ से जा नहीं सकता, तो अपना रास्ता बनाने के लिए वहाँ आग लगा देता है। आग लगा के जब वो जल जाते हैं तो वहाँ से आदमी बड़े आराम से आता जाता है। यही काम लहसुन, प्याज, अदरक और शहद का है। ये चारों चीज़ें मिल करके मुंह का, गले का, लीवर का, पैंक्री का, पित्ते का, गुर्दे की और तिल्ली की ऐसे सफाई करते हैं। यानी जो भी उसमें किसी किस्म का भी इन्फेक्शन है उसको जैसे झाड़ू दे के कोई चीज़ साफ की जाती है ऐसे करते हैं। परंतु इसका एक नियम है कि जब भी आपने इसके 1 या 2 चम्मच ले लिए तो आपको 1 घंटे तक फिर पानी नहीं पीना। घंटे के बाद पानी जब पीना, अपने हल्का गर्म पानी पीना, उसमें काला नमक, काली मिर्च मिला के पीना। और ये पानी भी सिप सिप करके पीना है, गटागट पानी नहीं पीना। उस पानी का टेम्परेचर भी आपका 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। जब आप उस पानी को 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाते तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके गले में जो खराश थी, चुभन थी, अब वो महसूस नहीं हो रही। फिर उसके 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद फिर दोबारा आप ऐसे पानी पिएंगे। अब इसमें अदरक, प्याज, लहसुन, शहद के साथ तो लेना है। आप पानी भी मिला के लेते हैं इसको, जिसमें आपने काला नमक, काली मिर्च मिला रखी है, तो और भी ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि वात, पित्त और कफ को संतुलन बनाने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक है और इनकी सहायता को सोने पे सुहागा करने के लिए शहद है और इसी के साथ काली मिर्च और काला नमक मिल जाता है तो सोने पे सुहागे का काम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हर जगह के इन्फेक्शन को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है।
मेरा नाम राजेंद्र मारवा है। मैं द्वारका से आया हूँ। मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग थी और लास्ट 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी मुझे। अभी आज मैंने गंगाराम में भी दिखाया और अपोलो में भी दिखाया और कुछ टाइम मेडिसिन लेने के बाद थोड़े दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त है, मुझे बताया कि ऐसे एक नांगलोई में गुरुजी हैं जो एक्यूप्रेशर से और मेडिसिन से ठीक करते हैं। तो आज मुझे सुबह से काफ़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आया, इन्होंने मेरा एक्यूप्रेशर किया, मुझे अभी 95% ठीक लग रहा है। गले में जो खिंचाव था वो काफ़ी कम हुआ है। तो गुरुजी की कहना ये है कि अगर 2-4 सीटिंग लूँगा तो मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैं सहारनपुर ज़िले से रहता हूँ। सहारनपुर ज़िले में ही रहता हूँ। गांव मेरा सफदलपुर है। मेरे गले में पिछले फरवरी को कमी आई थी। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को, एलोपैथिक वालों को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका गला ठीक है। उन्होंने चेकअप किए। मैंने कहा जब मेरा गला ठीक है तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं खुल रही। उन्होंने दवाई देते रहे, फिर दवाई देते रहे, मैं लेता रहा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने जो है दवाई अपने साथ रखी उनके लिए, गले में कोई कमी ना हो ज़्यादा, मैं खाता रहा। लेकिन थोड़ा आराम मिलता, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत ही दवाइयों से। उसके बाद मुझे जो है लगभग 10 महीने बाद मैं देहरादून चला गया और देहरादून जा कर के मैंने डॉक्टर कुमार है जो नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है, उससे चेकअप कराया। उसने जो है दूरबीन से चेक किया और गला में बताया कि आपके गले में कमी है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए जोलीग्रांट जा कर के। उन्होंने जोलीग्रांट लिख दिया। मैं जोलीग्रांट चले गया। जोलीग्रांट जाने के बाद डॉक्टरों ने जो है मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। जब मेरा ऑपरेशन हो गया उन्होंने दवाई दे दी और कहने लगे कि आप जो है 1 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें करवाई, सारे शरीर की CT स्कैन भी कराया और पूरे शरीर की मतलब जो खून की जांच कराई, हर चीज़ की जांच करी। तो उन्होंने जांच करवा के ऑपरेशन करके मुझे कहते 7 दिन के बाद आप रिपोर्ट ले जाना। जब मैं 7वें 8वें दिन गया तो उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे, कहने लगे आपके गले में कैंसर हो गया है और आप इसकी सफाई करवा लीजिए मशीनों द्वारा और कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इतनी बात सुन करके अपने घर चलाया। सहारनपुर स्वस्थ विचार वालों का प्रोग्राम देख रहा था। मेरे दिमाग में आ गई कि एक बार मैं स्वस्थ विचार वालों के यहाँ जाकर दिखाऊँ। फिर मैं अगले दिन दिल्ली चला आया और दिल्ली रात को रहा। फिर सुबह यहाँ आया मैं, तो मैंने जो यहाँ पर से दिखाया, गुरुजी ने जो है नाड़ी देखी, नंबर देख करके दवाई उन्होंने एकदम बता दिया मुझे कि आपके गले में बहुत बड़ी कमी है, बहुत खराबी आ रखी है। मैंने कहा जी डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसमें कैंसर आ गया। कहने लगे इसमें कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपके आंतों में भी कमी आ रखी है। आप यहाँ से दवाई ले जाएं और मेरी दवाई खाएं, और खाएं कब, यदि आप परहेज कर सकते हो तब मेरी दवाई ले जाना, नहीं तो मेरी दवाई आराम नहीं दे देगी। मैं अपना दम भर के गुरुजी के यहाँ से स्वस्थ विचार वालों से दवाई ले गया और दवाई ले जाने के बाद मैंने जो है लगभग 2 महीने हो गए दवाई खाई, पूरे दम भर के दवाई खाई। कोई जो परहेज बताया था वो मैं करता रहा, तो इनका परहेज नहीं तोड़ा। परहेज के साथ मैंने दवाई खाई। आज मेरी आवाज़, मेरे गले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दर्द पीड़ नहीं है, आवाज़ मेरी खुल गई है। और बस मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी दवाई से आराम हुआ है और अच्छे दवाई देते हैं। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरे को ये पूछना था, बीपी हाई रहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीपी हाई रहता है उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, बीपी हाई होता है गैस से। यदि आपका पेट ठीक ढंग से साफ हो जाए तो बीपी होना ही नहीं। अब टीवी के माध्यम से यदि मैं आपको इस टाइम बीपी की दवाई बताऊंगी तो मुझे आधा घंटा चाहिए उसको बताने में, अब इतना टाइम है नहीं। तो सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों से होगा कि जो अंदर गैस बनती तो गैस नहीं बनेगी, आपको बीपी नहीं बढ़ेगा। और यदि आप दवाई नियम से खा लेते हैं, परहेज करते हैं, जितना आपका पेट अच्छा साफ होगा उतना ही आपका बीपी नॉर्मल आएगा। नॉर्मल आदमी का बीपी होता है 90-120, और जब 90-120 से बढ़ जाता है या घट जाता है तो रोगी को परेशानी पैदा होती है। बीपी ना लो अच्छा ना हाई अच्छा। बिल्कुल। तो रक्त का जो रक्तचाप होता है, उसका जो संचार होता है, उसकी गति बिल्कुल नियंत्रित होनी चाहिए। हाई बीपी भी नुकसान करता है, लो बीपी भी नुकसान करता है, और हमारा जो रक्तचाप है वो संतुलित रहे उसके लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने सामान्य रखने के लिए, तो ऐसे में आप हमारे YouTube चैनल पर हमारे कई कार्यक्रम हैं जिसमें आप देख सकते हैं रक्तचाप को कैसे संतुलित किया जाए, और उन उपचारों को आप करें, यकीनन आपको लाभ मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं अपने सवाल, उनसे बात करते हैं। हरिओम जी हैं जोधपुर राजस्थान के निवासी, और ये जानना चाहते हैं हथेली में पसीना बहुत ज़्यादा आता है 24 घंटे, चाहे हथेली ठंडी ही हो लेकिन फिर भी उसमें नमी अजीब सी एक बनी रहती है। देखिए, जिसका पित्त बिगड़ जाता है उसको ये बीमारी पैदा होती है। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में इसका कोई उपचार नहीं है, परंतु मेरे स्वस्थ विचार आश्रम में इसका भी उपचार है। इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना है। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 10% आराम तो आपको ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 35 से 40% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका पसीना आना बिल्कुल बंद होगा। काम करते समय जो गर्मियों में पसीना आता है तो आएगा, परंतु सर्दियों में तभी पसीना आएगा जब आप भारी काम करेंगे। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको दी जाती है, जिसको हम आपसे बताते भी हैं कि लिख ज़रूर लिया करें। और यदि इसके अलावा आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं, किसी उपचार के बारे में जानना चाहते हैं, रोग का निदान जानना चाहते हैं, तो हमारे तमाम वो अलग अलग कार्यक्रम हैं जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं। ऐसे उन कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। उस YouTube चैनल को आप सर्च करें और उन कार्यक्रमों को आप देखें जिनसे संबंधित रोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं, और उन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और
यदि आप ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। घर पर रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप इन उपचारों को पढ़ते हैं और याद रखते हैं या याद करने का प्रयास करते हैं, तो आपके जहन में काफ़ी उपचार बन जाते हैं और ताउम्र आपके साथ रहते हैं। और फिर ये समझें कि पुस्तकें आपके घर पर हैं, तो एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर पर उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। फिलहाल इशारा कर रहा है वक्त विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।